हेलो एंड वेलकम टू 9 स्टार्स मार्केट पाठशाला। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2023-24 के बारे में। इस बार का बजट 7 सप्तर्षियों पे आधारित है। वो 7 सप्तर्षि है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंस सेक्टर। तो चलिए देखते हैं इस बजट में हर सेक्टर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं। स्टार्टिंग विद द टूरिज्म सेक्टर। वित्त मंत्री जी ने कहा है टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो कि ट्रैप किया जा सकता है और इसीलिए टूरिज्म सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बजट के अनुसार 50 डेस्टिनेशन टूरिस्ट पैकेजेस के लिए चैलेंज मोड के जरिए डेवलपमेंट के लिए चुने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर और फिशरीज की तरफ। एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा जिससे फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशन ढूंढने में आसानी होगी। एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा। डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा जिसके लिए 2200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। इंडिया को श्री अन्न यानी मिलेट का हब बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को संशोधन के लिए सपोर्ट किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। फिशरीज के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना की सब स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट द ग्रीन एनर्जी, हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ अलोकेट किए गए हैं। 4000 MWH की क्षमता वाले एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए सपोर्ट किया जाएगा। पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करने को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हेल्थ और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के कोलैबोरेशन से सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करने के लिए मिशन लॉन्च किया जाएगा। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को सिलेक्टेड ICMR लैब्स के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के जरिए टीचर्स को नई और सुधारी ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। राज्यों को पंचायत और वार्ड लेवल पर फिजिकल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। और अगले 3 साल में लाखों युवाओं को स्किल्स ट्रेनिंग देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सेक्टर की तरफ। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 33.4% से बढ़ाया गया है, यानी 10 लाख करोड़ कैपेक्स के लिए अलोकेट किए गए हैं जो कि GDP के 3.3% है और 2019-20 के कैपेक्स से 3 गुना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को मिलने वाला 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना जारी रहेगा। 2.40 लाख करोड़ रेलवे के विकास के लिए अलोकेट किए गए हैं। 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी पे कंप्लीट किए जाएंगे जिसमें से 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी इंक्लूडिंग 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए रिवाइव किए जाएंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी जिसके लिए सरकार की ओर से हर साल 10,000 करोड़ अवेलेबल किए जाएंगे। ये फंड नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगी। मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया इस विजन को पूरा करने के लिए टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए जाएंगे। स्टार्टअप्स को रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बढ़ावा देने और उसके लिए उनको एनोनिमाइज्ड डेटा का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए 100 लैब्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे और 7,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं टैक्सेशन की तरफ। टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेस फर्स्ट, तो कस्टम ड्यूटी किसके लिए कम हुई है या उसके ऊपर एग्जाम्पशन या कंसेशन मिला है, तो लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लगने वाले कैपिटल गुड्स या मशीनरीज जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन पे, कैमरा लेंसेज पे, पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स, केमिकल्स में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, एसिड ग्रेड्स फ्लूओस्पार, क्रूड ग्लिसरीन, की इनपुट्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड,
सीड्स यूज्ड इन लैब ग्रोन डायमंड्स। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज किसके ऊपर हुई है? इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड कंपाउंडेड रबर। NCCD यानी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट्स आर also revised upwards by 16%. Thanks for watching us. Stay tuned